हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। सो एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना था पूरा डिटेल में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इशू, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि मैं अभी घर पे हूँ, ठीक है, आई एम एट होम। एंड कल मैं जाऊँगा फिर अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं जहाँ पे मेरा जॉब है उस लोकेशन पे जाऊँगा, तो वीडियो इजीली मैं अच्छे से बना सकता हूँ। यहाँ पे घर पे थोड़ा सा सुविधा भी नहीं है, और दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो है गणपति विसर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से डीजे भी बज रहा है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको सुनाई दे सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज़ आपको मतलब एडिट करके मैं रिमूव कर दूँगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो सॉरी फॉर दैट। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन है बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कस करूँगा, कल फिर मैं इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। कल सुबह का मेरे ट्रेन है, तो ट्रेन में तो मतलब वीडियो नहीं बना पाऊँगा ऑब्वियसली। मैं रात को ही मतलब कल 8 बजे या फिर 7 PM को मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा आरआई भोपाल की काउंसलिंग के रिलेटेड, ठीक है। आरआई भोपाल की जो काउंसलिंग अभी होने वाली है उसके रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज़ कि आरआई भोपाल का जो मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट पूरा जारी हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डिसिस लर्निंग RIC ऑफिशियल। यहाँ पे मैंने सारे जो लिस्ट है वो मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। BSc B.Ed बायोलॉजी का सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट है, BE B.Ed का सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट है, फिजिकल का यहाँ पे सिलेक्टेड है, और नीचे थोड़ा नीचे मैंने यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी PCM का वेटिंग लिस्ट भी मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो BSc B.Ed PCM का भी मैंने वेटिंग लिस्ट अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो ये चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, या फिर आप ये टाइप कर सकते हो वहाँ पे जाके डिसिस लर्निंग RIC ऑफिशियल, या फिर आप t.me/ri_c ये टाइप करोगे तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये सब जितने भी मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। फाइल वाला सेक्शन में जाके सारा मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट सब कुछ है, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, तो मैं पूरा डिटेल वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना है आपको बताता हूँ। ये जो इंस्ट्रक्शन अप टू कैंडिडेट जो है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। और क्यों नहीं मिला, किसको नहीं मिला, ये सब जो आप डाउट पूछ रहे हो कि सर मेरा इतना रैंक है, किसी का कम मार्क है, उसको मिला मुझे नहीं मिला, जो भी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म इस पर्टिकुलर मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना सारा क्वेरीज, जितने भी क्वेरीज है वो सब क्वेरीज आप जो है वहाँ पे लिख सकते हो। गूगल फॉर्म में ऑप्शन है आपका कि आप अपना क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो, सब कुछ डिटेल देके, क्योंकि वेरीफाई हम लोग करेंगे। आजकल क्या हो रहा है, जब से मैंने यूट्यूब पे हमारा सक्सेस दिख रहा है लोगों को, तो बहुत सारे लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब और बहुत सारे ट्रोल कर रहे थे, तो भगवान की कृपा की वजह से अच्छा रिजल्ट आया है। तो ट्रोलिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी है, ठीक है। जो ट्रोलर्स थे उनको पता चलेगा कि डिसिस लर्निंग का क्या पावर है, क्या हमने दिया बच्चों को और क्या सक्सेस मिला है, वो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सब पोस्ट करते ही रहते हैं। ट्रोलर्स को पता ही होगा ये सब चीज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रोलिंग एंड बहुत सारे स्पैमिंग हो रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से एंड आपको भी इस स्पैम से बचना है, ठीक है। आपको कैसे बचना है, देखो अभी क्या है, ये जो आपका लिस्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका देखो, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कोई भी एक लिस्ट। यहाँ पे जो लिस्ट आया है, यहाँ पे आपका नंबर एंड ईमेल दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ईमेल, ये गलती है, ठीक है। ये भोपाल मतलब ये आरआई वालों का, ये गलती आरआई भोपाल वालों का, कि कभी भी लिस्ट में किसी भी कैंडिडेट का नंबर ईमेल नहीं देना चाहिए। अब दे दिया है तो ये सब कोई इसको एक्सेस कर सकता है, तो आपके साथ भी स्पैमिंग हो सकता है। कैसे, आपको कोई कॉल करके अगर बोलता है जो अमाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर और ईमेल आईडी दे दिया है, तो मैं आपको क्लियरली ये चीज़ सबसे पहले बताऊँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपके साथ ये धोखा या फिर ये आपके साथ किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, आपको बोलेगा कि आपका नाम फॉर एग्जांपल नीचे है, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ऐसा बोल के आपको बोलेगा आपका इतना फ़ी है, आप हमारे अकाउंट पे सेंड कर दो। बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी आपको कॉल करके बोलेगा, ईमेल करके बोलेगा कि आपको ये अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी अमाउंट पे विदाउट ऑथराइजेशन नहीं करना है। आपको पेमेंट सिर्फ ये जो आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है, SB IFSC नंबर दिख रहा है, RC ब्रांच भोपाल, सिर्फ इसी में, ओनली इसी में ही पेमेंट करना है, और किसी में भी आपको पेमेंट नहीं करना है। आप नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका एडमिशन भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आप हमारे कोर्स परचेज कर रहे हो, तो भी हमारा जो इस व्हाट्सएप नंबर है 73278
13,135 जो हमारे कोर्स परचेज कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के लिए या फिर 2024 के लिए जो हमारे कोर्स परचेज कर रहे हो, तो उनको भी अगर पेमेंट करना है तो इसी व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट करके ही पेमेंट करना है। कोई दूसरा आपको कॉल करके पेमेंट करने के लिए बोलेगा या फिर कोई दूसरा नंबर के साथ कांटेक्ट करके कभी पेमेंट नहीं करना है। ये अभी बहुत सारे स्पैमिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी आप पेमेंट करो, आप मुझे एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हो कि सर मैं अभी पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, या फिर करने वाली हो। आप उसके बाद हम यहाँ पे आपको बोलेंगे येस यू कैन डू द पेमेंट, तब कर सकते हो। तो हमारे कोर्स के लिए पेमेंट करना है तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट करके बात करके या फिर व्हाट्सएप पे बात करके तभी पेमेंट करना है, ठीक है। जो नाम हम बोलेंगे उस नाम, फॉर एग्जांपल अभी जो पेमेंट है अभी मेरे नाम पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे मैनेजर के नाम पे पेमेंट होगा तो मैं ये नाम आपका बोलूँगा कि ये हमारा मैनेजर का नाम है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। अभी फ़िलहाल सारे पेमेंट मेरे नंबर पे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे मैनेजर के नंबर पे होंगे, ठीक है। नाम जो नाम मैं बताऊँगा, मैं वीडियो बना के बता दूँगा कि अभी जो पेमेंट है आप इस नंबर पे कर सकते हो, इस नाम पे कर सकते हो, तो उस नाम पे करना है। और आरआई का एडमिशन का पेमेंट ये वाला आईडी के छोड़ के और किसी भी कहीं पे भी पेमेंट नहीं करना है। ऑनलाइन एसबीआई पे जाके सिर्फ यही अकाउंट, यही आईएफसी और यही ब्रांच पे ही पेमेंट करना है 8 तारीख से पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉड बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि आरआई भोपाल का ये गलती है कि आपका नंबर एंड ईमेल सबके साथ शेयर किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बच के रहना है फ्रॉड से। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट क्या है, देखो आपको सीएलसी मांग रहे हैं। अगर आपका सीएलसी है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपका टीसी, ठीक है। आप स्कूल से, बहुत सारे बच्चे स्कूल से बिलोंग करते हो तो आपको स्कूल का टीसी चाहिए, ठीक है। सीएलसी तो आपके पास नहीं होगा, आपको चाहिए अपना टीसी। जिसके पास सीएलसी या सीएलसी नहीं है तो आपको चाहिए टीसी। तो टीसी आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपको 10 दिन का टाइम वो देंगे, ठीक है। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो अभी जो आपका डेट है, डेट ऑफ काउंसलिंग, उस दिन पे आपको टीसी लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो लेके जाओ, नहीं है तो नहीं। ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। आपको टीसी का ओरिजिनल चाहिए होता है। और अगर नहीं है आपके पास तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग ये वाला फॉर्म पे आपको साइन करना है। यहाँ पे बोला है कि 10 दिन के अंदर आप जो है टीसी सबमिट कर दोगे, ठीक है। विद इन 10 डे आप सबमिट कर दोगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द क्लास, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़ हो गया। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग साइन कर सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट कोई एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जब जाते हो या फिर एक यूनिवर्सिटी के अंडर से दूसरी यूनिवर्सिटी के पास जाते हो तब माइग्रेशन लगता है। तो 12th के बाद जो बच्चे, उनको माइग्रेशन का जरूरत आई थिंक नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है, इसलिए यहाँ पे इफ एनी लिखा है। अगर आपके पास माइग्रेशन है, सीबीएसई माइग्रेशन देते हैं, तो अगर आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन लेके जा सकते हो। डोमिसाइल नेक्स्ट क्या होता है? डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस। ये कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है। जिसके पास नहीं है ये बना लो। ये तो आपका स्कूल देगा या कॉलेज देगा आपको, सीएलसी, टीसी या माइग्रेशन आपको स्कूल या कॉलेज देगा। लेकिन डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आपके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनाना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये आपका अप टू तहसीलदार के रैंक तक आप बना सकते हो, ठीक है। तहसीलदार से ऊपर कोई भी इसको बना सकता है। तहसीलदार के रैंक से ऊपर कोई भी इसको बना सकता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप अपने ब्लॉक ऑफिस जाओ और अप्लाई करो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए। अगर जिनके पास नहीं है, आपके पास डेफिनेटली होगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट के नाम के ऊपर होता है, तो कैंडिडेट के नाम से बनाना है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि कैंडिडेट का कोई इनकम नहीं होता, तो इनकम सर्टिफिकेट किसका होता है? इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का होता है, या फिर जो भी आप, फादर नहीं है तो मदर का होगा। तो जो भी आपके पेरेंट्स होंगे, गाइडेन या फिर गार्जियन होंगे, उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट होगा। तो मेनली फादर का होता है। फादर नहीं होंगे तो मदर का हो सकता है, कोई नहीं होंगे तो गार्डियन का हो सकता है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट का नहीं होता, फादर का होता है। कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट के नाम पे बनाए जाते हैं। जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। ओबीसी का क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होता। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों का ही कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है। क्रीमी लेयर वो होता है जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होता है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी का ही कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, क्रीमी का कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होता। उसके बाद कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये भी आपका स्कूल देगा। तो सीएलसी या फिर टीसी, माइग्रेशन या फिर ये जो कैरेक्टर, ये जो 3 या 4 चीज़ है, ये आपके स्कूल या फिर कॉलेज आपको देंगे। मार्कशीट भी आपके स्कूल और कॉलेज देंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटो विथ सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। और फॉर एग्जांपल ये आपका फोटो है, ये आपका ऐसे फोटो है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको साइन करने होते हैं। तो यहाँ पे आप साइन कर सकते हो ऐसे। तो फोटो के ऊपर यहाँ पे आप साइन करके 3 फोटो लेके जाना है। एंड फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, ये जो आपका अंडरटेकिंग है ये आपको लेके जाना होगा, ठीक है। जो अंडरटेकिंग है ये आपको लेके जाना होगा। और
पेमेंट कहाँ आप करना है तो मैंने आपको बता दिया, आपको इसी के थ्रू ही पेमेंट करना है। आपका कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे। और यहाँ पे आपका कितना पेमेंट किसका है आप देख सकते हो। जनरल ओबीसी हॉस्टलर के लिए इतना है, नॉन हॉस्टलर के लिए इतना है, SC ST PH का इतना है, और नॉन हॉस्टलर के लिए इतना ही, हॉस्टलर या नॉन हॉस्टलर के लिए। तो पेमेंट कितना किसका है देख के पेमेंट कर सकते हो। कैसे पेमेंट करना है ये भी इसका प्रोसेस भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और बोला है कि ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो है 10 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है। जब जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसके 10 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है। तो 8 तारीख किनका है, BSc BEd वालों का 8 तारीख है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस वालों का 8 तारीख है, सिलेक्टेड वालों का 9:30 बजे से स्टार्ट होगा सुबह, और वेटिंग लिस्ट वालों का 2:30 बजे शाम को आफ्टरनून में स्टार्ट होगा, ठीक है। और BA BEd वालों का 9 तारीख को है, इनका भी 9:30 बजे सिलेक्टेड वालों का, और 2:30 को वेटिंग लिस्ट वालों का होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या और क्या है, द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू रेडी फॉर काउंसलिंग एज पर द डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग जो अपना सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया इसके साथ रेडी रहना है जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उस दिन, ठीक है। कोई भी डाउट है तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो टाइम टू टाइम, एंड हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जान सकते हो। इसके अलावा हमने आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में भी आप जो है अपना क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो, एंड हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होंगे जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत मैंने बोला कि बहुत सारे स्पैमिंग, बहुत सारे एक्चुअली क्या है ना, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके ट्रोलर्स बहुत हो जाते हैं, ठीक है। जितने आपके फॉलोअर्स होते हैं उतने ट्रोलर्स भी कुछ कुछ हो जाते हैं, ठीक है। अगर 99% आपके फॉलोअर्स तो 1% तो ट्रोलर्स डेफिनेटली आ जाते हैं। तो वो ट्रोलर्स में से कुछ लोग स्पैमिंग करते हैं, इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए आपको मतलब आपका रैंक कार्ड हम मांगेंगे। रैंक कार्ड अगर आपका सही है, आपका नाम सही है, व्हाट्सएप नंबर सही है, ठीक है, आपका ईमेल आईडी सही है, तो वो उसको हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू आपको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे अप टू आपका एडमिशन के आगे भी आपको क्या गाइडेंस है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि ये मेरा एक मतलब ड्रीम है कि जितने भी RI के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा, जब तक पॉसिबल है तब तक मैं हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। ये ड्रीम भी है और मैं मतलब मैं एक संकल्प है मेरा कि मैं सबको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ है आपका, ये इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट है। हाँ, एक और डाउट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट वालों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो वेटिंग लिस्ट में आपका कितना भी नंबर है, एक है, एक वालों को तो डेफिनेट सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, 90% चांस होता है उनका हो जाएगा अगर ऊपर वाला छोड़ दे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको 50-50 ही बोलूँगा, क्योंकि अगर अगर आपके जो मतलब जो सिलेक्टेड उसमें से कोई नहीं छोड़ेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत केस में क्या होता है, एक ही कैंडिडेट मल्टीपल स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल BSc BEd में, PCM में भी उसका है, ठीक है, उसका CBZ में भी है, उसने BA BEd के लिए भी अप्लाई किया, तो तीनों में अप्लाई किया होगा तो किसी एक में ही वो ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए दूसरा जहाँ पे है उसका तो वेटिंग वाला जो है वो उसको मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में जितने लोगों के भी नाम है डेफिनेटली एक बार काउंसलिंग जाके अटेंड करो, क्योंकि हाँ, एक और भी ये भी डाउट है कि बच्चे काउंसलिंग क्या है वो पूछते हैं। काउंसलिंग मतलब सर इंटरव्यू होता है क्या? कोई इंटरव्यू नहीं है, काउंसलिंग मीन्स एडमिशन, ठीक है। काउंसलिंग का सिंपल मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। काउंसलिंग में क्या होता है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम आपके जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक गूगल फॉर्म आपको दिया था, आपका फ़ोटो हमने चेक किया, आपका एडमिट कार्ड हमने चेक किया, या फिर आधार कार्ड हमने चेक किया, उसके बाद आपके रैंक कार्ड के साथ उसको वेरीफाई किया, फिर हमने आपको जो है एक वो लिस्ट बनाया था, ठीक है, और लिस्ट या फिर आधा बनाया और आगे बना रहे हैं। तो काउंसलिंग में यही चीज़ होता है, आपका डॉक्यूमेंट को वो लोग चेक करेंगे पूरा स्टार्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसके बाद आपके फोटो, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका जो फॉर्म, ये सब आपके पास रहना चाहिए। ये तो नहीं मांगा है, एडमिट कार्ड फॉर्म तो नहीं मांगा है, लेकिन आपका रैंक कार्ड ये भी आपको मांगा नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। तो आपका फोटो, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ जो है CLC TC, ये सब चीज़ वो वेरीफाई करेंगे आपके ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है। अगर आप वही कैंडिडेट हो जिसने एग्जाम दिया था या फिर कोई और हो, कोई फ्रॉड तो नहीं हो, ये सब चीज़ का वेरिफिकेशन ही होता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो काउंसलिंग इज सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। काउंसलिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका वो एडमिशन करा लेंगे, यही है काउंसलिंग का मतलब। काउंसलिंग का मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आपने जो परफॉर्मेंस करना था, आपसे जो टेस्ट लेने थे वो टेस्ट आपसे ले लिया गया, अब आपका एडमिशन होगा। तो काउंसलिंग का सिंपल मतलब ये होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन होगा कि नहीं, तो काउंसलिंग में जाना चाहिए कि नहीं, तो जाओ, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, होता है तो बहुत देखो, अगर आप नहीं जाओगे, इफ यू डू नॉट अटेंड, अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो 0% चांस, अगर आप अटेंड करोगे तो चांस बनता है, अगर आप अटेंड करोगे तो डेफिनेटली चांस बनता है, अटेंड नहीं करोगे तो 0% चांस, क्योंकि जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी को दे देंगे। भले ही आपका रैंक 12 वेटिंग में 12 है या 13 है, कुछ भी है, अगर आप प्रेजेंट हो और आपके आगे वाले कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा, आपको ही मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई सीट किसी भी स्टेट से वैकेंट हो जाता है तो दूसरे स्टेट के वेटिंग लिस्ट वालों को भी दे दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रेजेंट नहीं है इस स्टेट से तो आपको मिल जाएगा। इसीलिए वेटिंग लिस्ट वालों को डेफिनेटली जाना चाहिए। अटेंड नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, अटेंड करते हो तो चांस तो एटलीस्ट है, एटलीस्ट 1% चांस है, तो भी तो अगर आपका ड्रीम है आरआई में पढ़ना तो डेफिनेटली जाना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे आपके खर्चे होंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एक हो जाएगा काउंसलिंग का, और फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम देते हो उस टाइम में आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड दूसरा चीज़, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो अभी से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी डाउट है तो सिंपली यार आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके चेक कर सकते हो कि कितने रिजल्ट्स हमने, कैसा रिजल्ट इस साल हमने दिया है। ऑल इंडिया टॉपर भी हमारे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, हर एक लगभग हर एक स्टेट का रैंक 1 भी हमारे ही कोर्सेज से हैं, हर एक कैटेगरी का रैंक 1 भी हमारे ही डिस्टेंस लर्निंग के कोचिंग से ही हैं, डिस्टेंस लर्निंग एकेडमी से ही हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इतना ऑथेंटिक एंड इतने डिटेल्ड जो है आपको कोर्सेज किसी कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, इतना मेरा गारंटी है, जितना गारंटी मतलब जितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे आपको बोलना था, और पूरा डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेरीज के ऊपर। आप जो क्वेरीज जो है आप पोस्ट करोगे अपने गूगल फॉर्म में, जो आप पुट करोगे अपने जितने भी क्वेरी आप सब गूगल फॉर्म में पुट करना, और जो हमारे स्टूडेंट थे वो अपना फीडबैक भी शेयर करना कि आपको कैसा लगा डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स परचेज करके एंड सिलेक्शन होने के बाद जो भी आपका है। ठीक है, आप सब कुछ पोस्ट कर सकते हो आपकी क्वेरीज के ऊपर। मैं 7 बजे कल, ठीक है, टुमारो 7 PM मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एंड जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, वेटिंग लिस्ट वाले होंगे, उनके साथ मैं एक लाइव इंटरेक्शन भी करूंगा। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म को फिलअप किया होगा उनके साथ लाइव इंटरेक्शन भी होगा। 7 बजे एक वीडियो बनाऊंगा, जिस टाइम में मैं फ्री होऊंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इतने टाइम को, फॉर एग्जांपल 9 बजे, 9 PM या फिर 10 PM, कोई भी टाइम हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं यहीं पे आपके ईमेल पे ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। कल या फिर परसों हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, लाइव इंटरेक्शन, सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।